आज के वीडियो में मराठी का सैम्पल पेपर अपलोड किया जा रहा है। ये पेपर आपको 2022 के लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा, क्योंकि ये बोर्ड पेपर है और ये जुलाई 2019 में बोर्ड एग्ज़ाम में हुआ था। इस तरह के और भी सैम्पल पेपर्स चैनल पर ऑलरेडी अपलोड किए गए हैं, आप लोग उसको भी रेफ़र कर सकते हैं। हम लोग उसको स्टार्ट करते हैं। 2019 में पैटर्न 100 मार्क्स का था, बट अभी आप लोग को 80 मार्क्स के हिसाब से पेपर आते हैं, तो जो जो टॉपिक स्किप हो गए उसको डिस्कस किया जाएगा। यहाँ पे पहला जो पार्ट है, पैसेज दिया गया है। पैसेज का कंटेंट आप लोग देख सकते हैं। इतना छोटा पैसेज ही आता है, कोई भी लैंग्वेज हो। आपके स्कूल्स में या क्लासेस में प्रीलिम्स एग्ज़ाम में थोड़े बड़े पैसेज दिए रहते हैं आप लोग को, बट बोर्ड में छोटा सा ही पैसेज आता है और उसी के बेस पे सारे क्वेश्चंस रहते हैं। पहला क्वेश्चन जो है न्यू पैटर्न में पैसेज के ऊपर आता है, तो ये चेंजेस है यहाँ पर। देखो, संजाल पूर्ण कीजिए। गद्यांश में प्रयुक्त श्रमजीवी, तो आपको वो पैसेज से ढूंढ के लिखना है। सेकंड, अंतर बताइए। और जो संजाल, जो एक्टिविटी वाली क्वेश्चन है, उसको आपको पेन से बनाना होता है। और जिस तरह का शेप क्वेश्चन में दिया गया है, अगर यहाँ पे रेक्टेंगल दिया गया है तो आपको रेक्टेंगल ही बनाना है, सर्कल वगैरह नहीं बनाना है। इस पे भी मार्क्स आपके रिड्यूस हो सकते हैं। एकदम प्रॉपर जैसा शेप दिया गया है एज इट इज़ वैसे ही शेप में आपको ट्राई करना है कि ज़्यादा चेंजेस ना हो। सेकंड क्वेश्चन, यहाँ पे अंतर बताइए और 2 कॉलम्स दिए गए हैं, उसके हिसाब से उसको फिल करना है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, गद्यांश में प्रयुक्त शब्द लिखिए। तो शब्द युग्म शब्द कौन से है, हम लोगों ने इससे पहले के पेपर्स में भी डिस्कस कर चुके ऑलरेडी। और श्रम ही पूजा है, अपने विचार लिखिए। पर्सनल रेस्पॉन्स क्वेश्चंस आप लोग अपने ओन वर्ड्स में लिखिए, यहाँ पे इसको स्किप नहीं करना है। अगर आप लोग थोड़ा बहुत भी लिखते हैं तो आपका पे मार्क्स मिल जाएगा। सेकेंड पैसेज, ये भी पठित है, देखो रीड कर लो आप लोग अच्छे से, और फिर उसके नीचे क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पे विशेषताएँ देखो, ऊपर वाले एक्टिविटी क्वेश्चन में रेक्टेंगल बना हुआ था, तो आपको आंसर शीट पर रेक्टेंगल बनाना चाहिए। और यहाँ पे सर्कल बना हुआ है, तो आप लोग यहाँ पर सर्कल बनाएंगे। ये सब के लिए आपको स्टेंसिल यूज़ करना ज़रूरी है। स्टेंसिल्स आप लोग पहले ही लेके जाए तो आपका काफ़ी टाइम सेव होगा बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर। कारण लिखिए, यहाँ पे आपको रीज़न लिखना है। लेखक के डरने का और खुश होने का क्या कारण है वो आपको लिखना है। गद्यांश में आए अंग्रेज़ी शब्द, तो कौन कौन से इंग्लिश वर्ड्स गद्यांश में आए हैं वो सब आपको ढूंढ के लिखना है। जैसा यहाँ पे देखो लास्ट लाइन में आप देख सकते हैं, रिसोर्ट एक वर्ड आया है। तो इस तरह से जो भी इंग्लिश वर्ड है वो आपको लिखना है, 4 इंग्लिश वर्ड। फिर पर्यटन से लाभ पर अपने विचार लिखिए, तो पर्सनल रेस्पॉन्स एक पूछा गया। अपठित गद्यांश दिया गया है, इसको आप लोग अच्छे से रीड करो। और अनसीन पैसेज और भी ईजी होता है, क्योंकि उसके डायरेक्ट आंसर आपको बहुत ईजीली मिल जाते हैं। इसके बेस पे क्वेश्चन देखते हैं। भूकंपीय पट्टी में आने वाले प्रदेश, कौन कौन से प्रदेश भूकंपीय पट्टी पे आते हैं। और नेक्स्ट लिखिए, इंडियन प्लेट खिसकने की गति और दिशा दोनों लिखना है। इस तरह से इसको सॉल्व करते जाना आप लोग को। नेक्स्ट, प्रति उपसर्ग लगाकर शब्द तैयार कीजिए और भूकंप से होने वाली हानियाँ अपने विचार लिखिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृत्या कीजिए। पोएम आपको पढ़ के उसके बेस पे जो नीचे क्वेश्चंस दिए गए उसको सॉल्व करना है। नाम लिखिए, पद्यांश में आए खाद्य पदार्थ, कौन कौन से खाद्य पदार्थ दिए गए वो लिखना है आपको। नेक्स्ट, अंतर लिखिए, धनी और गरीब में क्या अंतर है, पोएम से लिखना है आपको। अंतिम 4 पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। तो ये क्वेश्चंस अभी भी आते हैं, लास्ट लाइन्स को एक्सप्लेन करना था आप लोगों को। पोएम का एप्रिसिएशन देखो बोर्ड में आ रहा है रेगुलर बेस पे। निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर पद्य विश्लेषण कीजिए। तो रचनाकार का नाम, रचना की विधा, पसंद की पंक्तियाँ पसंद होने के कारण, रचना से प्राप्त संदेश, प्रेरणा, तो इसे आपको लिखना है। निम्नलिखित अपठित गद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृत्या कीजिए। अनसीन पोएम दिया गया है यहाँ पे, देखो छोटा सा है, सिर्फ 8 लाइन्स का दिया गया है पोएम। आकृति पूर्ण कीजिए, हल की विशेषताएं क्या क्या वो लिखना है। ऐसे 2 प्रश्न तैयार कीजिए जिनका उत्तर निम्न शब्द हो। तो आपको ऐसा क्वेश्चन फिल करना है जिसका आंसर 1 वर्ड में मानव या जन मन आता हो। प्रथम 4 पंक्तियों का भावार्थ लिखिए, ओन वर्ड्स में लिखना है।
रैपिड रीडिंग पूरक पठन पैसेज दिया गया आप लोगों को, उसके बेस पे आकृति पूर्ण कीजिए। लेखक इन विशेषों पर अपने विचार रखते थे और शिष्टाचार की आवश्यकता पर अपने विचार लिखे। तो ये 2 क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर। निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचना के अनुसार कृत्या कीजिए। आगे यहाँ पे एक सीन दिया गया है, उसको आप लोग रीड कर लो अच्छे से। और पहला है जोड़ियाँ लगाओ। सेकंड क्वेश्चन है मन की सफाई पर अपने विचार लिखिए। तो ये सब क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जुलाई के पेपर बच्चे जल्दी रेफ़र नहीं करते और पेपर सेट्स की बुक में भी सिर्फ मार्च के पेपर्स रहते हैं। तो जुलाई के पेपर्स भी सॉल्व करना होता है क्योंकि ये भी एक बोर्ड पेपर है और जुलाई के पेपर से क्वेश्चंस मार्च में भी रिपीट होते हैं। नेक्स्ट ग्रामर पार्ट। ग्रामर के ऊपर हिंदी का अलग से पूरा वीडियो चैनल पर अपलोड है, आप लोग वहाँ से अगर रेफ़र करेंगे तो काफ़ी सारे ग्रामर टॉपिक उसमें कवर किए गए हैं। स्पेशली कंपोजिट बच्चे टॉपिक्स कवर है, तो आपके नॉन कंपोजिट जो 100 मार्क का वाला 80 मार्क्स वाला जो हिंदी होता है उसके तो मैक्सिमम टॉपिक्स उसके अंदर आ गए ऑलरेडी। अधोरेखित शब्द का भेद लिखिए। तो पाठशाला, इसका आपको वो लिखना है, संज्ञा है क्या है वो सब लिखना है। निम्नलिखित शब्द का प्रयोग अपने वाक्य में लिखिए। लाडला को आपको सेंटेंस में फ्रेम करना है। निम्नलिखित वाक्य में प्रयुक्त अव्यय ढूंढकर उसका भेद लिखिए। अव्यय ढूंढकर भेद लिखना है। संबंध सूचक, विस्मयादि बोधक, क्रिया विशेषण अव्यय, ये कैटेगरी में से कौन सी कैटेगरी है वो ढूंढ के लिखना है आपको। निम्नलिखित अव्यय का अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो ये सब कॉमन क्वेश्चन है जो हर बार पूछता ही है। अव्यय का प्रयोग, सूचना के अनुसार काल परिवर्तन सामान्य भविष्य काल में कन्वर्ट करना है और अपूर्ण भूतकाल में कन्वर्ट करना है। तालिका पूर्ण की संधि वाले क्वेश्चन स्वर है या व्यंजन है उस हिसाब से इसको सॉल्व करना है। निम्नलिखित वाक्य का रचना के अनुसार भेद लिखिए और सूचना के अनुसार वाक्य परिवर्तन कीजिए। प्रश्नार्थक वाक्य, तो ये टॉपिक फिक्स है, बोर्ड में यही टॉपिक्स आने वाले हैं। तो कोई भी पेपर लेके आप लोग वो टॉपिक्स को अच्छे से प्रैक्टिस करो। आपके पास 4 पेपर ऑलरेडी अवेलेबल है। मार्च 2020 अवेलेबल है, जुलाई 2019 है, मार्च 2019 है। ये 3 सिलेबस जो आपका न्यू सिलेबस के बेस पे है और एक सितंबर 2021 में जो बोर्ड पेपर हुआ था वो। तो इस तरह से चारों पेपर चैनल्स पर अपलोड है। आप लोग कम से कम 4 पेपर को ज़रूर प्रैक्टिस कर लें, आपका बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए और अधोरेखित वाक्यांश के लिए उचित मुहावरे का चयन कर वाक्य फिर से लिखिए। तो टांग अड़ाना या कोरा जवाब देना, इसमें से कौन सा यहाँ पर फिट बैठता है वो आपको चूज़ करके लिखना है। कुछ लोग अच्छे कामों में बाधा डालते हैं, तो बाधा डालने का मतलब टांग अड़ाना ही होता है। तो कुछ लोग अच्छे कामों में टांग अड़ाते हैं और टांग अड़ाते को आप लोग अंडरलाइन कर देंगे। वाक्य शुद्ध करके फिर से लिखिए। अब हर चीज़ का दर्जनों गुलाम होता है और करामत अली के आँखों में आंसू उतर आई। तो जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आपको दिख रही है बहुत सिंपल सी, उसको सही करके लिखना है आपको। सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब पहचान कर लिखिए और निम्नलिखित क्रिया के प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणादायक क्रिया रूप लिखिए। तो रोना, रुलाना, रुलवाना सब में इजी टॉपिक तो यही है यहाँ पर। निम्नलिखित वाक्य में प्रयुक्त कारक पहचान कर उसका भेद लिखिए। कारक पहचान कर लिखना है आपको। और लास्ट टॉपिक है विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। इसमें कहाँ कहाँ पे विराम चिन्ह आएगा, कॉमा और फुल स्टॉप मिसिंग है या क्वेश्चन मार्क है, वो आपको लिखना है यहाँ पर। विभाग 5 रचना विभाग उपयोगित लेखन, ये ज़्यादा मार्क्स का था, पहले 100 मार्क्स का पेपर था, तो अभी ये 24 मार्क्स का होता है आप लोगों को। पत्र लेखन, निम्नलिखित जानकारी के आधार पर पत्र लेखन कीजिए। नेक्स्ट है उसमें सीन लिखना है या तो फिर अनसीन लिखना है आपको। गद्य आकलन, और ये सब में इजी टॉपिक है जो राइटिंग स्किल में समझता हो और बच्चे को ही करना ही चाहिए कि 4 प्रश्न तैयार करना जिनका एक वाक्य में उत्तर होता है। बहुत सिंपल से क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे। वृत्तांत लेखन, विज्ञापन और कहानी लेखन, तो ये तीनों आपको करना रहता है यहाँ पर। 5 मार्क्स का है, ओके। और लास्ट जो टॉपिक है आपका है वो है निबंध लेखन। तो यदि मोबाइल ना होता तो और मेरे प्रिय लेखक, तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक क्वेश्चन हर बार बोर्ड में पूछते ही जा रहा है। और यहाँ पे एक आत्मकथा भी पूछता है, इस बार नहीं पूछा गया था। तो पेपर हिंदी का था, ये काफ़ी
सिंपल सा था बट लेंदी पेपर होता है लैंग्वेज का। तो अगर प्रॉपर प्लानिंग और ज़्यादा से ज़्यादा अगर बोर्ड पेपर्स आपने सॉल्व किए हो तो आप लोग बहुत अच्छे से सॉल्व कर लोगे। एक टिप ये दूंगा कि राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए ताकि आपके मार्क्स इसमें कट ना हो।